प्रशंसकों से सावधान रहो, निंदकों से हमेशा आमंत्रित करो। ये हमारा क्या कह रहे हैं, दोहा कहता है। निंदक तुम्हारे जितने पास रहेगा आप सावधान रहोगे, अलर्ट, भैया भी अब भी कछु करेगा। और प्रशंसा करने वाला कोई भरोसा नहीं है। कहावत है कि ऐसे लोग आस्तीन के सांप होते हैं। आस्तीन के सांप दिखते नहीं हैं लेकिन खतरनाक बहुत होते हैं। इसलिए निंदक से डरने की जरूरत नहीं है। डरने की किसकी जरूरत है? पता नहीं क्यों प्रशंसा कर रहा है, क्यों आज मेरा गुणगान कर रहा है, कहीं ना कहीं तो स्वार्थ दिख रहा है। इसलिए नीतिकारों ने लिखा, जो बात कही है कि निंदक नीरे राखिए, प्रशंसक नीरे राखिए नहीं कहा। किसको राखिए? नीरे यानी पास। पर हमारी आदत बन चुकी कि ये हमारी बुराई करता है, ये आदमी हमारे अनुकूल नहीं है, इससे दूर रहो, उसका सामना मत करो। इसके आसपास नहीं फटक देना। सही कार्यकर्ता का लक्षण क्या है? तो वहाँ पर ये कहा गया है कि जो कार्य करते हैं वो कार्य की समीक्षा हो तो समझ लेना उस कार्य में सफलता मिलने वाला है। और अगर तुम्हारे कार्य की कोई समीक्षा तक न करे, कोई अच्छा है कि बुरा है ये तक ना कहे, तो समझ लेना तुम्हारा कार्य सफल नहीं है। आपको एक बहुत अच्छा छोटी सी एक कहानी सुनाते हैं, बच्चों को भी मन की है। कि एक व्यक्ति है, एक संत स्वभाव के एक व्यक्ति है, सादगी से जीवन जीने वाला है, पर वो अपने आनंद के साथ जीवन जीला। पर एक व्यक्ति उसको हमेशा संशय की दृष्टि से देखता कि ये तो ढोंग करता है। हमेशा उसकी आलोचना करता रहता है। और आलोचना करता रहता है तो उस आलोचना के कारण से वो महापुरुष जो हैं हमेशा उसको याद करते रहते हैं कि भाई वो आएगा, है ना। पूज्य आचार्य भगवान ने एक हाइको लिखी है। हाइको में लिखा है, आलोचना से लोचन है खुलते, सुस्वागत है। आलोचना से लोचन है खुलते, सो स्वागत है। किसका? आलोचना का, जो आलोचना करने वाले का है। और हम क्या करते हैं? आलोचना से हमारी गुस्सा बढ़ती है, इसलिए हमसे दूर रहना नहीं। आलोचना को कभी बुरा नहीं समझना चाहिए। हमारी आंखें खोलना चाहते हैं और आंखें खुलवाना चाहते हो तो जो आदमी तुम्हारी बुराई कर रहा हो समझ लेना वो तुम्हारा सबसे परम हितैषी है, परम मित्र है, शत्रु नहीं है। महाराज ये बातें प्रवचन में तो अच्छी लगती है, और आप कह रहे हो सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर बाहर अगर कोई कह के देखे, फिर देखता हूं मैं अभी
क्योंकि प्रवचन की बातें प्रवचन ही में अच्छी लगती हैं, बाहर प्रवचन में की बातें अगर बाहर आ गई तो हमारा तो क्या हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। बंधुओं ये ध्यान रखना, अगर एक बार भी तुम्हारी इन वचनों को अगर आप आत्मसात करके और अपने जीवन को जीने का आधार बनाओगे कि देखो क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार की परिणति है, वो आदमी जो उनके लिए हमेशा आलोचना करने वाला है, बुराई करने वाला है, उस महापुरुष ने उस व्यक्ति को एक दिन बुलाया, बोले कि बताओ क्या बात है। बोले कि आज हमारा एक छोटा सा काम कर दो। आज तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारी बुराई करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे काम की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी निंदा करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे काम की बात कर रहे हो। तो बोले कि जो कुछ भी हो, तुम्हें जो कुछ करना है तो कर लेना, लेकिन आज मेरा एक छोटा सा काम करके आ जाओ। उन्होंने अपने पास एक छोटा सा पत्थर था और उससे कहा कि तुम आज जाओ, इस पत्थर को बाजार में बेच करके आना है, लेकिन शर्त है कि बदले में एक स्वर्ण मुद्रा लेना, इससे कम नहीं लेना, पैसा नहीं चाहिए। बदले में क्या लेना है, एक स्वर्ण मुद्रा लेकर के आना। और उस व्यक्ति को क्या पता कि पत्थर क्या है, उन्होंने कहा देखते हैं, अब इसकी बात आज मान ही लेते हैं। इसकी बात को मैं मान ही लेता हूँ कि चलो देखते हैं। ये वो गया बाजार में, जिसको पत्थर दिखाया उसने देखा, उन्होंने कहा क्या करना, क्या चाहिए। बोले कि एक स्वर्ण मुद्रा से कम नहीं लेंगे। बोले कि थर अपना पत्थर पकड़, जिससे भी कहा उसको दिखाया, वो सर वापिस कर दें। इतना तमतमाया, गुस्से में आया और जाकर के उन महापुरुष के सामने वो पत्थर पटकते हुए, बहुत जितना मन में जो भड़ास थी सारी की सारी उन्होंने उगल दी। और उन्होंने बड़े अच्छे से सुना, और सुनने के बाद में कहते हैं आपकी गुस्सा निकल गई, आपकी बात पूरी हो गई है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पत्थर की कीमत कितनी है। अभी तुम जहाँ गए इस पत्थर की कीमत को समझने वाले नहीं थे। मैं तुम्हें जहाँ जिसके पास भेज रहा हूँ उसको जाकर के पत्थर दिखाना, पर बेचना मत। अभी तो क्या कहा था तुमसे, बेचने का, लेकिन बेचना मत, उसको दिखाना जरूर। एक जौहरी था, उसके पास गया और उसने उसको दिखाया, तो अब वो कहता है कि ये पत्थर मुझे दे दो। बोले कि नहीं, जिसका पत्थर उसने कहा है कि उनको दिखाना पर देना मत। वो कहता है देखो मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ, एक नहीं, अभी तक तो एक भी नहीं मिल रही थी, अब कितनी मिल रही हैं, 100। वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक हम बाजार में घूमे तो एक आदमी एक स्वर्ण मुद्रा नहीं देने को तैयार था, और आप 100 दे रहे हो। बोले कि नहीं देना, उन्होंने मना किया है। वो कहते 100 नहीं, 1000 स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूं। 100 से 1000, क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज है इस पत्थर में। उन्होंने उस जौहरी से पूछा भाई ये तो बताओ, आप 1000 मुद्रा देने को तैयार हो, स्वर्ण मुद्राएं हैं, आखिर इस पत्थर में है क्या जो आप, दूसरे तो एक स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार नहीं थे। बोले कि वो जो जानते नहीं उनके अंदर ऐसे ही होता है।
बोले कि तुझे पता नहीं ये वो पत्थर है कि अगर मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा तो इसके बदले में मुझे कई हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल सकती हैं। ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व और इतने सी करोड़ों की संपत्ति अपने पास रखे और फकीरी जीवन जी रहा है, और मैं कह रहा हूं कि ये ढोंगी है। कभी कभार व्यक्ति की धारणाओं को मिटाने के लिए इस प्रकार की अवधारणाएं, इस प्रकार के कार्य कराना पड़ते हैं कि इसकी सोच। और उन्होंने कहा कि ये पत्थर कहीं और से नहीं मिला, मैं तो जंगल में साधना कर रहा था एक दिन, क्योंकि वो पूर्व का बहुत बड़ा जहरी था। चलते चलते मैंने भी सोचा कि चलो ये पत्थर उठा लेते, रख लेते, कभी कभार कोई भव्य आएगा। तुम्हारे जैसे भव्य का इंतजार था, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में जो सोच थी उस सोच को बदलने के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। कीमत समझो, इसकी बहुमूल्यता को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि व्यक्ति के पास बहुमूल्य चीज़ें तो बहुत हैं, पर उस बहुमूल्यता का कीमत हम समझ में आज तक नहीं कर पाए। बताओ आपके पास सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है? आपसे पूछें। नहीं महाराज, मेरे करोड़ों अरबों का बंगला है, सोना चांदी है, पैसा है, बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। लेकिन ये सब है, लेकिन ये सब होने के बाद ये पता करो कि जब तक तुम्हारी सांसें हैं तब तक ये तुम्हारा है, और जिस दिन तुम्हारी सांस रुकी है किसका होगा? किसका होगा बताओ? महाराज मेरे बेटे का होगा, बेटे के बाद फिर किसका होगा? उसके बेटे का होगा। तुमने क्या किया? ये कोई कीमती चीज़ जोड़ी? बोले कि जो कीमती चीज़ थी उसको तो समझ नहीं रहा है, जो कीमती नहीं है उसमें अपनी कीमत को आंक रहा है। लिखा है कि दुनिया में अगर तुम्हारे पास सबसे बहुमूल्य चीज़ अगर है तो वो है तुम्हारी मनुष्य पर्याय। कौन सी चीज़ है सबसे बहुमूल्य? लेकिन हम उसकी कीमत समझते हैं? कहाँ लगाए पड़े हुए हो? किस चीज़ में लगाए पड़े हो? रागदेश की कथाओं में, विषय भोगों की। एक बार कभी आदमी ये नहीं सोचता कि मुझे आत्मकल्याण करना है, मुझे तो संसार के रागदेश मोह से क्या करना है? निकलना है। ऐसा सोचने वाले बिरले ही होते जिन्हें अपनी कीमत समझ में आती है। और नहीं है तो दुनिया के यही दूसरे के पड़ोस में क्या हुआ, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसकी क्या दुकान में क्या हुआ, आज नगर में क्या हुआ, हमेशा एक ही घूमता दिमाग तो चलता है उसका, लेकिन पूरी खबर कहाँ की? सूरत में कहाँ क्या हो रहा है। दूसरों की सूरत को निहारने वाला अपनी सूरत नहीं निहार पाता, और जो अपनी सूरत निहारता है वो दूसरों की देखने की ज़रूरत नहीं समझता। उस व्यक्ति के लिए जब ये कहा कि मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूं, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, तो वो क्या कहता है? जिसका पत्थर है उसने बेचने को मना किया है, पर दिखाने के लिए कहा था तो तुम्हें दिखा दिया। अब आप अगर कुछ करना है तो सीधा सामने वाले जिसका पत्थर है उसके पास जाकर के आप क्या करो? बात करो। वो तुम्हारे लिए इसकी कीमत समझेगा। आप लोग भी सोच लेना। आपके लिए अपने यहाँ कहते हैं आपके भगवान, आपके गुरु
आपको अपनी कीमत का एहसास कराते हैं, आपके अस्तित्व का भान कराते हैं। आपके लिए कहा जाता है कि वे गुरु महाराज कैसे कहे सीख गुरु करुणाधार, कि ये भव्य आत्माओं, हमारे गुरु महाराज कितने करुणा भाव रख कर के तुमसे कह रहे हैं कि हे बंधु सोचो, आपके लिए बहुमूल्य चीज मिली हुई है, अनमोल रत्न तुम्हारे पास है, पर कहाँ तुम इस रत्न को किसके यहाँ बेचने जा रहे हो? जो इसकी कीमत नहीं समझते। जो पहली बार जब गया था ना बेचने, तो किसको बेच रहा था? सब्जी भाजी वालों को। उसको क्या पता कि इसमें कौन सा रत्न है। लेकिन जो समझदार हैं, जो रत्न की कीमत समझते हैं, उस बहुमूल्य रत्न की कीमत समझने वाला हजारों क्या लाखों मुद्रा देने को तैयार हो जाएगा। किसी ने कहा था समय के पीछे बाल नहीं होते, समय के आगे बाल होते हैं। कहाँ होते हैं? जो आगे से पकड़ता है तो पकड़ में आता है, और पीछे से पकड़ने जाओ तो उसका नहीं होते। पछताना, ओहो मैंने सोचा नहीं। जाग जाओ, समय अपनी गति से बढ़ रहा है, दिनों दिन अपनी आए दिन चिंता मत करो। ऐसे ही हमारे लिए अपने आप को इस जगाने का समय, इस प्रकार का समय आता है, मौका के सदुपयोग करो। और नहीं है तो उस आदमी की तरह झंझलाते रहोगे, उसको हमेशा कैसे रखते रखोगे? कीमत जब पता चलती है कि इसके अंदर क्या इतना भरा पड़ा हुआ है, हम अपने अंदर की आत्मसत्ता को जगाने की कोशिश करें, उसकी बहुमूल्यता को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपके पास बहुमूल्य जीवन है तो वह तुम्हारी अपनी मनुष्य पर्याय है। इससे बड़ी दुनिया की और कोई कीमती चीज़ अगर ये नहीं है तो तुम कितना भी जोड़ लो, कितना बड़े से बड़े बना लो, बड़ा सा बड़ा अच्छा से अच्छा व्यापार एम्पायर तैयार कर लो, लेकिन अगर ये नहीं है तो तुम्हारा वो देखने वाला जो ज्ञाता दृष्टा है उसका कोई पता नहीं है। इसलिए जो है उसको समझने की कोशिश करें इसी भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। राजस्थान राज्य की पुण्य धरा